नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में एक बार फिर कोरोना के नए मरीज बढ़ने का ट्रेंड दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को देश में 7,584 मरीज मिले और 24 की मौत हुई। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है। वहीं अब तक इस संक्रमण से 5,24,747 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को देश में 7,240 पॉजिटिव मिले थे और 8 लोगों की मौत हुई थी। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुना बढ़ गई। 3 जून को देश में सिर्फ 3,945 पॉजिटिव थे। अब ये संख्या बढ़कर 7,584 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में गुरुवार को 2,813 नए केस मिले। वहीं 1,047 लोग भी ठीक हुए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए केस में 4% की बढ़ोतरी हुई। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा संक्रमित मिले। बीते 9 दिनों में मुंबई में नए केस 138% और एक्टिव मरीज 135% बढ़ गए। पिछली कांग्रेस सरकार में सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी ठेकेदार पर अवैध रेत खनन का आरोप है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने जिंदापुर में अवैध खनन का खुलासा किया था। हालांकि तब सीएम रहे चन्नी ने इससे इनकार कर दिया था। इकबाल सिंह तब चर्चा में आया था जब सीएम बनने के बाद चन्नी उसके घर गए थे। रोपड़ जंगलात विभाग ने पुलिस को कार्रवाई के लिए 2 लेटर भेजे थे। पहला 18 नवंबर 2021 को भेजा गया। फॉरेस्ट रेंज अफसर राजवंत सिंह ने लेटर में लिखा है कि इकबाल सिंह और कुछ अज्ञात लोगों ने जंगलात विभाग की जमीन पर पोकलेन चलाकर रेत निकाला है। इससे 530 पौधों को भी नुकसान हुआ है। इसके बाद 22 नवंबर को उन्होंने चमकौर साहिब के एसडीएम को लेटर भेजा, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कुछ दिन बाद ही लेटर लिखने के वाले अफसर को तबादला दे दिया गया। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी रहे राघव चड्ढा ने जिंदापुर गांव में रेड की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अवैध रेत खनन हो रहा है, जिसे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शय दे रहे हैं। चन्नी चमकौर साहिब से ही एमएलए भी थे। हालांकि बाद में चन्नी खुद वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां कोई अवैध माइनिंग नहीं की जा रही है। इसके बाद अकाली दल विक्रम मजीठिया ने भी दावा किया था कि इकबाल सिंह ही रेत का खनन कर रहे हैं। चुनाव से पहले गुजरात को कई सौगातें मिल रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 18 जून को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 10 जून को उन्होंने नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी के ये दौरे इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं। मोदी ने कहा, आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव रहा है। वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। आज मुझे गौरव इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख लोगों का विशाल जनसमूह है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशकों में हुआ तेज विकास है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षा है। इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 रुपए करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड समेत दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएगा। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है, तब तो ये सुविधाएं रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगी।
राष्ट्रपति चुनाव के शेड्यूल का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा गर्माहट बिहार की सियासत में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बता दिया है। इससे काफी आगे बढ़ते हुए कभी एनडीए की सहयोगी रही विकासशील इंसान पार्टी ने तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की मांग कर डाली है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की सभी काबिलियत है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात होगी। इससे बिहार की पूरी जनता को अपार खुशी होगी। नीतीश कुमार की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ और सुलझे नेता की है। ऐसे में अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के लिए ये दूसरा मौका होगा जब देश के प्रथम राष्ट्रपति के बाद कोई इस पद विराजमान होगा। उनके राष्ट्रपति बनने से देश के संबंध भी दूसरे देशों से प्रगाढ़ होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में बदलाव होगा। पश्चिम उत्तर भारत के दिल्ली राजस्थान से सटे राज्यों में पारा 45 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून आने में देरी नहीं है। अच्छे मानसून के संकेत मिलने लगे हैं। इसका अनुमान तेज हवाओं और बादलों से लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लिए विभाग ने फिलहाल कोई अनुमान व्यक्त नहीं किया है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में 10 से 11 जून को और असम व मेघालय में अगले 5 दिनों में बेहद भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी आर.के. जेनामणि ने कहा है कि मानसून 29 मई को केरल तट पर पहुंचता था और 31 मई से 7 जून के बीच ये दक्षिणी व मध्य अरब सागर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और पूरे पूर्वोत्तर पर छा गया। मानसून की गति धीमी होने संबंधी खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, मानसून के आगे बढ़ने में कोई विलंब नहीं हुआ है। इसके अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र और उसके अगले 2 दिनों में मुंबई पहुंचने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित मेट्रो लाइनों पर ओवरहेड इक्विपमेंट टूटने की घटनाएं रोकने के लिए करीब 4 साल पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पहल की। इसके तहत OHE से जुड़े पुराने उपकरणों को बदलने, कुछ अत्याधुनिक उपकरण और वर्डस्पाइक डिस्क लगाने की पहल की गई। 5000 जगहों पर करीब 10,000 वर्डस्पाइक डिस्क लगाए जा चुके हैं ताकि चिड़ियों के टकराने से OHE नहीं टूटने पाए। बावजूद इसके OHE टूटने से मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की घटनाएं रोकने के DMRC के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं। दरअसल पुराने मेट्रो कॉरिडोर के OHE में पहले कॉपर स्प्लिट पिन लगाए गए थे। जल्द गर्म हो जाने के कारण कॉपर के टूटने की आशंका रहती थी। ऐसे में DMRC ने पुराने मेट्रो कॉरिडोर के OHE से कॉपर स्प्लिट पिन बदलकर उसे ज्यादा मजबूत स्टेनलेस स्टील के स्प्लिट पिन लगाने की योजना बनाई। सितंबर 2018 में DMRC ने इसके लिए पहल की। इसके अलावा वर्डस्पाइक डिस्क, कैटेनरी बाईपास, जंपर इत्यादि लगाने की पहल की गई। भारतीय किसान यूनियन ने प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे से प्रभावित किसानों को गुरुवार को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने जेवर के झाझर रोड स्थित साबोता अंडरपास के नीचे महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हवाई अड्डे में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हें नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले कई दिन से शोर मचाया जा रहा था कि हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को रोका जाएगा, लेकिन वह उसका निर्माण कार्य नहीं रोकने आए हैं, बल्कि किसानों के बंद रास्तों को खुलवाने के लिए आए हैं। अधिकारियों से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करें, जिसके लिए वो तैयार हैं, अन्यथा वो किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत जब जेवर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और आतिशबाजी भी की गई। इस आतिशबाजी की वजह से इंटरचेंज के पास सड़क किनारे खड़ी झाड़ियों में आग भी लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। हालांकि बाद में वहां तैनात दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद अंडरपास से आगे भी आतिशबाजी की वजह से आग लग गई, जिसके बाद में दमकल कर्मियों ने उसे बुझाया। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार 10 जून के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। राहत की बात यह है कि
आज भी वाहन ईंधन के दाम में स्थिर बने हुए हैं, यानी लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आखिरी बार केंद्र सरकार ने 21 मई को तेल की कीमतों में बदलाव किया था, तब से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। चलिए यहाँ जानते हैं दिल्ली से बिहार और महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल की क्या है कीमत। भारतीय तेल विपणन कंपनियों के नए रेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में शुक्रवार 10 जून को भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल के दाम 89.62 रुपए बने हुए हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 96.84 रुपए और डीजल की कीमत 84.26 रुपए प्रति लीटर है। अमृतसर में पेट्रोल की कीमत 96.89 प्रति रुपए लीटर और डीजल का भाव 87.23 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जालंधर में पेट्रोल की कीमत 96.07 रुपए प्रति लीटर और डीजल के रेट 86.54 रुपए प्रति लीटर है। लुधियाना में पेट्रोल के दाम 96.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86.80 रुपए प्रति लीटर है। दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार साल 2019 के देशद्रोह मामले में शर्जील इमाम को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं शर्जील की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने अब अपने आदेश को आगामी 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं अदालतों में आज से छुट्टी हो गई है। इसी जमानत पर फैसला अब वेकेशन के बाद आएगा। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ विवादित भाषण देने के लिए देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दलील सुनने के बाद अपना फैसला 10 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद शर्जील को निचली अदालत में जमानत के लिए भी जाने को कहा था। इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 10 जून को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा था और कहा था कि अभियोजन पक्ष सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले मामले पर अपनी लिखित दलील दाखिल करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।